औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमारे पास है, इनफैक्ट ये इर्रेशनल फ्रैक्शन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दीजिए। देखें यहां वर्ड रैशनलाइज का मतलब क्या है आपको पता है। रैशनल हम ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें रेडिकल ना आ रहा हो, जिसमें कोई फ्रैक्शन पावर ना आ रही हो। ठीक, तो रैशनलाइज करने का मतलब यह है कि आप किसी वैल्यू पर ऐसा ऑपरेशन करें कि उसमें मौजूद जो भी रेडिकल साइन है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या कोई भी और रूट हो, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के या किसी भी किस्म के रेडिकल के खत्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम इसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर रैशनलाइज करने के लिए तरीका ये होगा कि जो भी डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट जो आपने लास्ट लेक्चर में लेना सीखा था कि कॉन्जुगेट लेने के लिए आप इन दोनों टर्म में से किसी भी एक टर्म का साइन चेंज कर देते हैं और हम रिवायत यही है कि सेकंड टर्म का साइन तब्दील करते हैं। ठीक, तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, क्योंकि याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई भी चीज खुद से करना चाहते हैं तो अगर आप इक्वेशन पर कर रहे हैं तो आप वो काम बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग करनी बोथ साइड्स करें, क्यूबिंग करनी बोथ साइड्स करें, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ लें। लेकिन जब आप किसी एक ही एक्सप्रेशन पर काम कर रहे हो तो फिर अगर आप कोई चीज खुद से लाना चाहते हैं तो जिस चीज को आप लाके मल्टीप्लाई करना चाहते हैं फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो खुद ही से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक, और जो पूरी एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रलाइज रहे, उसके अंदर कोई उसका वजन ना बढ़े ना घटे। राइट, जैसे मिसाल के तौर पर 3/5, अब किसी का दिल चाह रहा है इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो आप देखिए 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 से तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है और डिवाइड बाय 6 ऐसे कर दिया, ये साइन ऑफ डिवीजन ही होता है। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 6। तो नीचे वाला 6 किस लिए है, डिवाइड करने के लिए, डिनोमिनेटर होता ही डिवाइड करने के लिए है, और ऊपर वाला 6 किस लिए है, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखें इस वक्त हमने जो स्टेप लिखा है ये एग्जैक्टली ऊपर वाले स्टेप के बराबर है और मैथ्स में यही चाहिए कि जो भी आप काम मैथ्स में करें जो पिछले स्टेप के बराबर साबित किया जा सकता हो, वो जस्टिफाइड हो। ठीक, तो यहां पर आप चाहें तो अभी 6 से 6 क्या कर दें, कैंसिल कर दें और यही आएगा 3/5। और अगर आप कैंसिल नहीं भी कर रहे और आप इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 6 क्या बनेगा, 18 और 5 6 क्या बनेगा, 30। अब आप 18 और 30 इन दोनों को कैंसिल करना शुरू कर दें, चाहे डायरेक्ट 6 से कर लें या चाहे पहले आप 2 से कैंसिल कर लें। 2 9 18, 2 15 30, क्या रह गया, 9/15। अब आप 3 के टेबल से कैंसिल कर लें, 3 3 9, 3 5 15। तो इसका मतलब क्या है, हम सर्किल में गोल घूम रहे हैं, वापस आ गए वहां 3/5 पर। तो आपको मैथ्स में यह अलाउ है जब चाहे जिससे चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए, इट मींस आप क्या चाहते हैं कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। रैशनलाइज करने का मतलब स्क्वायर रूट खत्म करना है हमने। तो अब सवाल यह है कि स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्जुगेट में हम साइन चेंज कर देते हैं। जब 2 प्लस √3 के सामने मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 2 माइनस √3 आ जाएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि आप 2 पर भी स्क्वायर लगा देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। यूं डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और जिस लम्हे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इट मींस जो थोड़ी देर पहले इररेशनल डिनोमिनेटर था इस रेडिकल की मौजूदगी की वजह से, उसका स्टेटस इररेशनल से तब्दील होकर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो इररेशनल को रैशनल करना रैशनलाइज करना कहलाता है या एक प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन कहलाता है। मगर इस एक्शन के रिएक्शन के तौर पे अभी अभी बेचारे न्यूमरेटर को देखें, कितना शरीफ सा न्यूमरेटर है।
सिर्फ न्यूमरेटर की बात करें तो रैशनल नंबर है, 1 रैशनल है, क्योंकि न्यूमरेटर में रेडिकल नहीं है। और सवाल में हमसे कहा गया रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, लेकिन होगा क्या, क्योंकि आप 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर को, तो ऊपर स्क्वायर रूट जो पहले नहीं था वो आ जाएगा। ठीक, यानी कि एक तरह से जो न्यूमरेटर है वो रैशनल से क्या बन जाएगा, इरैशनल बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो ठीक है वो इरैशनल से रैशनल हो जाएगा, मगर वही न्यूमरेटर वापस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इरैशनल हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टर्म इरैशनल ही रहेगी। सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देने से टर्म कभी भी जो है वो रैशनल नहीं होती। जो टर्म इरैशनल है वो हर हाल में रैशनल ही रहेगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। किसी लड़के को अगर आप लड़कियों के कपड़े पहना दें वो लड़की थोड़ी ना बन जाएगी, या किसी लड़की को अगर आप लड़कों के कपड़ों में देख लें तो आप उसको लड़का थोड़ी बिलीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़ी देर के लिए शायद एक इंसान किसी एक्ट में अपना एक रूप बदल सकता है, मगर आफ्टर ऑल वो उसका ओरिजिनलिटी नहीं चेंज हो सकती। तो ये ट्रम्प तो इरैशनल ही रहेगा। वो अलग बात है, ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनल हो जाएगा, मगर फिर न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, इरैशनल बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम अपने प्लान के मुताबिक, क्योंकि हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए और बी में से जिस पर भी स्क्वायर रूट हुआ वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये फॉर्मूला बनाना है, और ये फॉर्मूला बनाने के लिए अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 ए प्लस बी है तो हमें 2 माइनस अंडर रूट 3 की जरूरत है ना। और 2 माइनस अंडर रूट 3 को आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। और आप में से अगर कोई इतना लंबा जुमला लिखने के पंगों में ना पढ़ना चाह रहा हो तो सिंपल लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 2 माइनस अंडर रूट 3 तो ही है। सीधा सीधा लिख दें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, तब ये देखिए 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइड बाय भी 2 माइनस अंडर रूट 3। तो जानकर हमने, जिसको ये ना भी बताओ ना कि कॉन्जुगेट कोई चीज होती है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, जब उसके जहन में एक टारगेट होगा कि उसे फॉर्मूला बनाना है तो उसको खुद देखते पता चल जाएगा फॉर्मूला बनाने के लिए 2 प्लस अंडर रूट 3 के सामने उसे क्या चाहिए, 2 माइनस अंडर रूट 3 चाहिए, तभी तो बनेगा फॉर्मूला। ठीक, तो अब देखें न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऐसे आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में जब 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है अब आपको क्योंकि फॉर्मूला याद है, अब आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसको पूरा तफसील से मल्टीप्लाई करवाएं कि पहले 2 से फिर 2 अंडर रूट 3 से फिर रूट 3 2 से फिर रूट 3 रूट 3 से। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a की जगह क्या आ जाएगा 2 और b की जगह क्या आएगा अंडर रूट 3, तब क्या रह गया 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, और यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये क्या हो गया 3, और 4 माइनस 3 क्या होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। और क्या डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 होता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सिर्फ आप ऊपर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। तो ना सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है बल्कि डिनोमिनेटर तो गायब ही हो चुका है, बेचारा डिनोमिनेटर ही गायब हो गया पूरा। ठीक, तो हम तो रैशनलाइज करने गए थे कि डिनोमिनेटर से बस स्क्वायर रूट हमारा उड़ाना मकसद था, मगर ये कुछ ऐसे रैशनलाइज हुआ कि डिनोमिनेटर में 1 आ गया जो कि लिखने की जरूरत नहीं थी, तो डिनोमिनेटर गायब हो गया। मगर आप देख लें सवाल भी क्या था, इरैशनल, और जवाब भी क्या है, इरैशनल। यही वजह उन्होंने खास तौर पर वर्ड डिनोमिनेटर लिखा था कि आपका ऑपरेशन डिनोमिनेटर में होगा और ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल, राइट। तो समझ में आया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं।